तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बता दोस्तों, मोदी सरकार को बड़ा झटका। आज हरियाणा में दोस्तों हो उठ सकते हैं बगावती सुर। जी हाँ, कई जेजेपी के नेता दे सकते हैं आप लोग बता दें अपना इस्तीफा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, ममता बनर्जी और भाजपा में पोस्टर वार। दरअसल एक दूसरे के सामने लगाए जा रहे हैं पोस्टर। नंदीग्राम में भाजपाइयों पर बड़ा हमला बोला है ममता दीदी ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ईवीएम का खात्मा करने के लिए सिद्धू पाजी आए आगे, बोले तत्काल में ईवीएम को हटा देना चाहिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों डीएमडीके ने दिया एनडीए को बड़ा झटका। जी हां, भाजपा को तमिलनाडु में बड़ा झटका लगा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, गोरखपुर दरगाह गिराने के मामले में योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की फटकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों, आप लोग बता दें, किसानों के मुद्दे को लेकर आज हरियाणा में भयंकर प्रदर्शन। जी हां, किसान घेर रहे हैं बीजेपी के ऑफिस, बोल रहे हैं कि समर्थन वापिस लो हरियाणा की सरकार से। और कहीं ना कहीं अल्तमत में दोस्तों सरकार आ जाएगी, जिसके बाद आप समझते हैं कि अब भाजपा की सरकार जो है वो हरियाणा में बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि किसानों के विरोध के आगे कई विधायक बोल रहे हैं कि हम छोड़ देंगे अब। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता त्रिवेंद्र के इस्तीफे के बाद आप लोग बता दें यहाँ पर अब इस्तीफा दे चुके हैं त्रिवेंद्र यादव, और उनके बाद जो यहाँ पर नए सीएम का चेहरा भी मिल गया है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों कई प्रॉब्लम चल रही थी उत्तराखंड में, जिसके बाद अब त्रिवेंद्र यादव को जो है यहाँ पर अपना नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया। जी हाँ, तीर्थ सिंह रावत जो है वो अब नए मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भाजपाइयों पर बरसे राकेश टिकैत, बोले संसद के बाहर अगर गल्ला नहीं खरीदा एमएसपी पर तो होगा हंगामा। जी राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया, बोले अब तो संसद में ही बेचेंगे सारा जितना भी सब कुछ है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें हरियाणा की सरकार की मुश्किलें बड़ी, खट्टर सरकार डर गई, अपने विधायकों को जमा कर रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें गांगुली ने दिया मोदी सरकार को बड़ा झटका, दिखा दिया ठेंगा, नहीं आएंगे भाजपा में। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले भाजपा के गुंडे हैं जो जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। हम हिंदू हैं और हमें हिंदुत्व दिखाने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पश्चिम बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी आमने सामने भिड़ गए। जी आप इन पोस्टरों को देखिए, जहां एक तरफ बीजेपी के पोस्टर लगे थे, वहीं ममता बनर्जी ने अपने बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगवा दिए। जी कि बंगाल चाहता है बंगाल की बेटी को। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बीजेपी के उस पोस्टर का मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही ममता बनर्जी। आप लोग बता दोस्तों इस वक्त नंदीपुर में ममता बनर्जी, और वहां पर पूरी तरीके से ममता बनर्जी के पोस्टरों से जगहों को घेर लिया गया है, और भाजपाइयों को बड़ा झटका। हालांकि एक तरफ भाजपा के पोस्टर, एक तरफ ममता बनर्जी के, यानी कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं जो कि टीएमसी से ही थे, उनके और ममता बनर्जी के बीच में दोस्तों एक वॉर शुरू हो चुका है। एक बात तो तय है दोस्तों, यहाँ पर भाजपा की करारी हार होना तय है, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो वहीं से नंदीग्राम से आएंगे जहाँ से उन्होंने एक शुरुआत की थी अपनी टीएमसी की। फिर से एक बार जो यहाँ पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने आ गए। सबसे बड़ी बात कि ममता बनर्जी के ये पोस्टर बता रहे हैं कि फिलहाल उल्लास है, टीएमसी में उल्लास है, क्योंकि जिस तरीके से सर्वे निकलकर सामने आया भाजपा का ही, उसमें ही भाजपा हार गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों हरियाणा सरकार की बढ़ गई मुश्किलें, खट्टर ने जमा किए अपने सभी सांसद सभी मंत्रियों को। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज हरियाणा में किसानों का भयंकर प्रदर्शन चल रहा है। किसानों का सीधा कहना है कि अगर हरियाणा की सरकार को नहीं गिराया तो फिलहाल उन मंत्रियों को और जो लोग वोट मांगने आते हैं उनको अंदर घुसने भी नहीं दिया जाएगा। तो अब ऐसे में दोस्तों कई जेजेपी के विधायक अपना समर्थन वापस ले लेंगे खट्टर से। हालांकि दोस्तों बताया यह भी जा रहा है कि फिलहाल अब भाजपा के
बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जी आपको बता दें कि कई किसानों ने ऐलान कर दिया कि अगर अपना समर्थन वापस नहीं लिया तो फिलहाल गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा इन भाजपाइयों को। जी हाँ, आप लोगों को बता दें दोस्तों कि लगातार जो यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर अब जो किसान है वो भड़क चुके हैं। उन्होंने सीधा फैसला कर लिया कि फिलहाल वो किसी भी हालत में यहाँ पर सरकार को नहीं आने देंगे भाजपा की। इसीलिए किसानों ने अपील की है कि जिन लोगों ने भी भाजपा की सरकार को अपना समर्थन दिया, खास करके जेजेपी ने, वो अपना समर्थन वापस ले ले, नहीं तो दोस्तों जेजेपी वालों को गांव से भगाया जा रहा है और ये तक कहा जा रहा है कि अगर आपने अपना समर्थन वापस नहीं लिया तो किसान इस गांव में घुसने नहीं देगा। सीधा सीधा जवाब है, सीधा सीधा कहीं ना कहीं ये बोल दिया गया और दोस्तों इससे सरकार को बड़ा झटका लगा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बताएं दोस्तों उत्तराखंड को मिल गया नया सीएम। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताएं तीरथ सिंह रावत बन गए हैं अब उत्तराखंड के नए सीएम। दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से त्रिवेंद्र यादव ने कल अपना इस्तीफा दिया था, इसको लेकर कई अटकलें लग रहे थे। अब आप लोग बता दें कि वहाँ का नया चेहरा जो सीएम का है वो है तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत जो है दोस्तों वो अब नए सीएम बन गए उत्तराखंड के। लेकिन दोस्तों अब भाजपा में फूट मच गई है। इस फूट का सबसे बड़ा असर जो है दोस्तों वो आपको अब देखने को मिलेगा। अब आप देखना कैसे बगावती सुर उठते हैं धीरे धीरे भाजपा के। आपको कर्नाटक का नहीं पता होगा दोस्तों। कर्नाटक में एक तरफ जहां येदियुरप्पा की सरकार है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा येदियुरप्पा को ही धीरे धीरे कर कमज़ोर कर रही है ताकि वो आने वाले समय में अपनी सरकार बना पाए। जी हाँ, अपने लोगों को येदियुरप्पा के पीछे लगा रखा है। वहीं पर अब जब एक तरीके से दोस्तों ये मामला सामने निकल कर आया है कि फिलहाल अब जो यहाँ पर तीरथ यादव सिंह होंगे नए सीएम, जिसके बाद भाजपा में ज़बरदस्त तरीके से जो यहाँ पर फूट मच चुकी है। क्योंकि तीरथ सिंह रावत को जब से उत्तराखंड का आज जब प्रमोट किया गया कि वो अगले सीएम होंगे, तब से दोस्तों भाजपाइयों में फूट मच गई है। ये समझ लीजिए दोस्तों कि भाजपा के जो आने वाले दिन हैं अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्योंकि बगावती जो सुर थे दोस्तों वो लगातार उठना शुरू हो गए थे और इसको लेकर बताया जा रहा है अभी भी कई विधायक नाराज हैं। इससे कुछ लेना देना नहीं दोस्तों, लेकिन भाजपा में एक बात तो तय है कि सीएम के पद को लेकर कई चेहरे ऐसे थे जो उलझ रहे थे उत्तराखंड में। लेकिन अब जब तीरथ रावत सिंह को जो है यहाँ पर बना दिया गया है तो इसके बाद एक चीज़ तो तय है कि फिलहाल भाजपा के में अब का सब कुछ दोस्तों ऑल इज वेल तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भाजपा कितने ही ढिंडोरा पीट ले, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल भाजपा को एक और बड़ा झटका। सिद्धू पाजी ने उठाया ईवीएम का मुद्दा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ईवीएम को लेकर हर चुनाव में बड़े बड़े घोटाले निकल के सामने आते, जिसको लेकर अब सिद्धू पाजी ने मोदी सरकार पर अपना निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल तत्काल में ये जो दुरुपयोग किया जा रहा है इन मशीनरी का, इनको बंद करना चाहिए। जी हाँ, ये चुनाव आयोग और ये जिस तरीके से ईवीएम में घोटाले चल रहे हैं, ये सब कुछ भाजपा के हाथ की कठपुतलियां बन चुकी हैं। जी हाँ, इस तरीके की चीज़ें, सरकारी चीज़ें, इसको लेकर सिद्धू पाजी ने कहा कि पूरे देश में इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए और फिलहाल इस ईवीएम को ब्लॉक कराना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये सोचने वाली बात है, बड़ी से बड़ी जगहों पर चुनाव होते हैं लेकिन ईवीएम का यूज़ कहीं पर भी नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसी बड़ी जगह में भी दोस्तों ईवीएम का कोई यूज़ नहीं होता है। इससे एक बात तो साबित है दोस्तों कि फिलहाल ईवीएम में जमकर घोटाले होते हैं। और ये खुद भाजपा के लोगों तक ने कहा है, जब हरियाणा में, जब पंजाब में वो ये वोट हार गए थे, तब उन लोगों ने खुद ने कहा था कि भाई ईवीएम में घोटाले किए गए। सोचिए दोस्तों ईवीएम में कितने घोटाले करते होंगे बीजेपी वाले, जब वो खुद ही इस चीज़ का आरोप लगा रहे हैं। और ये बात आप भी समझ सकते हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जेजेपी पर बड़ी मुश्किलें। हरियाणा में किसानों ने कहा अगर अपना समर्थन वापस नहीं लिया तो गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा इन भाजपाइयों को। दरअसल दोस्तों आज हरियाणा में कुछ अलग ही माहौल दिख रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ विधायकों का कहना है कि अब पता चलेगा कौन हमारे किसान भाइयों के साथ है और कौन किसानों के साथ नहीं है। क्योंकि दोस्तों अभी तक जो लोग मुंह से कह रहे थे हम आपके साथ हैं, हम अपना इस्तीफा दे देंगे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब आएगा असली ऊंट पहाड़ के नीचे और पता भी चल जाएगा दोस्तों कौन किसानों के साथ है और कौन किसानों के विरुद्ध है। सबसे बड़ी बात यही आ जाती है। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर हरियाणा में आज जेजेपी के कई विधायकों ने यह ऐलान किया है कि फिलहाल वो किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा दे देंगे। यानी कि दोस्तों भाजपा की जो सरकार है वो गिर जाएगी और एक बार गिरी कि हुड्डा की सरकार हरियाणा में बन जाएगी। और यह आप भी समझ सकते हैं कि फिलहाल भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला
सवाल है, अगर ऐसा हुआ, अगर जो यहाँ पर खट्टर की सरकार को झटका लगा तो आप समझ जाइए कि फिलहाल किसानों के हौसले बुलंदी पर हैं और किसान, इस देश का किसान दोस्तों अगर वोट दे सकता है तो वो सरकार गिराने का भी दम रखता है। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है दोस्तों, जिस दिन इस सड़कों पर इस देश का हर एक नागरिक उतर गया, इस देश का एक एक नौजवान उतर गया, तो मैं लिख के देता हूं दोस्तों, उस दिन पूरे भाजपा की यहां से विदाई हो जाएगी, इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा इन भाजपाइयों को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, गांगुली ने दिखाया मोदी सरकार को ठेंगा, मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें सौरभ गांगुली ने अब बीजेपी को एक बड़ा झटका दे दिया। जहाँ एक तरफ दोस्तों बीजेपी इस उम्मीद में थी कि फिलहाल सौरभ गांगुली जो है वो उनकी टीम में आएंगे, जी हाँ, यानी कि भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन सौरभ गांगुली ने एक तरीके से दोस्तों भाजपा को ठेंगा दिखा दिया। आप लोग बता दें सौरभ गांगुली ने साफ साफ इनकार कर दिया कि फिलहाल भाजपा में नहीं आने वाले, और दोस्तों बीसीसीएल के दौरान उनको एक अच्छा पद भी दिया गया था इसी लालच में कि फिलहाल सौरभ गांगुली हमारे पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों सौरभ गांगुली को कई लोग प्यार करते हैं और ऐसे में वो कोलकाता के पहले ऐसे इंसान थे जो कि कप्तान बने थे इंडियन टीम के, तो उनका ये डिसीजन कहीं ना कहीं सही भी है। उन्हें भाजपा में नहीं जाना चाहिए, वरना जो लोग प्यार करते हैं वही कल गालियां बकने पर भी उतर आएंगे। जी हाँ, क्योंकि भाजपा में जो भी जाता है उसकी इज्जत तो होती नहीं है दोस्तों, सब लोग गाली गुप्तार अलग बकते हैं भाजपाइयों को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें ज़बरदस्त तरीके से मोदी सरकार और ममता बनर्जी में आपस में ही ठंडी। जी हाँ, बोले बीजेपी के गुंडे हैं ये लोग जो आकर कहते हैं जय श्री राम के नारे लगाओ। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि ममता बनर्जी ने कल नंदीग्राम में भाजपाइयों को उल्टे हाथ लिया। उनका कहना है कि फिलहाल ये भाजपा के कुछ गुंडे जो कि हमसे कहते हैं कि जय श्री राम के नारे लगाओ और दुर्गा जी का अपमान करते हैं, उनका कहना है कि ये जय श्री राम के नारे को बदनाम कर रहा है। ममता बनर्जी कहना है कि हमें हिंदुत्व, हम हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे, हमें हिंदुत्व साबित करने के लिए इन भाजपाइयों की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इनकी सबसे बड़ी बात, इनकी जलती इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी हर धर्म हर समाज को मानती हैं, हर उतनी ही रिस्पेक्ट देती हैं वो मुस्लिमों को भी, उतनी ही रिस्पेक्ट देती हैं वो हिंदू भाइयों को भी, और जितने भी समाज हैं। बस इसी बात से भाजपा की जल जाती है। और सोचिए दोस्तों ये लोग क्या चाहते हैं, क्या ममता बनर्जी दिन रात जय श्री राम के नारे लगाते ने? दोस्तों मैं जय श्री राम के नारे लगा दूंगा, आप जय श्री राम का नारा लगा देंगे, उसमें क्या बुराई है? लेकिन हर जगह आप कहो कि आप जय श्री राम का नारा लगाओ, इससे क्या आप ये साबित कर दोगे कि आप हिंदू हो? कल को आप कोई मुसलमान है दोस्तों, वो कहेगा कि अल्लाह अकबर के नारे लगाओ, क्या इससे साबित हो जाएगा दोस्तों कि वो मुसलमान है? जी है दोस्तों, प्रेम और जो कहते हैं श्रद्धा जो होती है वो दिल में होती है इंसान के, जो कि भगवान के सामने मंदिर के आगे निकलती है, या फिर कभी हम कुछ ऊपर वाले से मांगते तब हमारे मुँह से निकलता है। बट भाजपाइयों ने इस नारे का अपमान किया है दोस्तों, जय श्री राम का। दोस्तों ये राम की बात करते हैं, इनको राम के बारे में कुछ पता भी है भाजपाइयों को। राम जी जो थे वो बहुत ही प्रेम वाले थे। जी हाँ, उनका ये जो नारा था वो बहुत ही पवित्र नारा माना जाता है, लेकिन इस नारे को बदनाम करने में लगे हुए भाजपाई। जी हाँ, नफरत फैलाने में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तमिलनाडु में भाजपा को एक और बड़ा झटका। जी आप लोग बता दें डीएमडीके ने छोड़ा एनडीए का साथ, अब की बार नहीं लड़ेंगे दोस्तों साथ में चुनाव। दरअसल दोस्तों भाजपा को तमिलनाडु में बड़ा झटका लग गया। डीएमडीके ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल अब की बार भाजपा का साथ छोड़ते हुए अकेले चुनाव लड़ने जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है दोस्तों उनका गठबंधन हो सकता है कांग्रेस के साथ, लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों जो उठ रही है सवाल वो यही उठ रहा है कि फिलहाल भाजपा सब पे अपना कब्जा जमाना चाहती। भले ही दोस्तों उन्होंने नीतीश को, बिहार की अगर मैं बात करूं तो भले ही उन्होंने नीतीश को सीएम बना दिया, लेकिन वो आए दिन उन्हीं की कुर्सियां तोड़ने में लगे रहते हैं। वो चाहते हैं किसी तरीके से पूरी भाजपा का कब्जा हो जाए बिहार पर भी। कैसे हो जाए दोस्तों, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। आपको याद होगा दोस्तों कि नीतीश कुमार की सबसे ज्यादा कुर्सियां अगर किसी ने उड़ाई हैं तो वो है चिराग पासवान। और चिराग पासवान किसके लिए काम करते हैं दोस्तों? भाजपा के लिए। जी हाँ, उन्होंने खुद ने कहा था कि मैं मोदी जी की बहुत इज्जत करता हूं। चिराग पासवान के जो फादर थे वो मोदी के काफी करीब माने जाते थे। अब ऐसे में चिराग पासवान ने नीतीश की कई कुर्सियां उड़ाई। एक तरफ भाजपा नीतीश का साथ देती है, दूसरी तरफ उनके अरुणाचल में 7 विधायकों को उड़ा लिया गया।
क्या ये अपने आप में दोस्तों दर्शाता नहीं है कि भाजपा के साथ जो लोग काम करते हैं भाजपा उन्हें ही ख़त्म करने की कोशिश करती है। इसका जीता जाता उदाहरण आप उसको भी ले लीजिए, शिवसेना को। जी है दोस्तों, शिवसेना से ये वादा किया गया था उद्धव ठाकरे से कि उनको सीएम बनाया जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर सरकार बनी तो उनको सीएम बनाने से इनकार कर दिया, यानी कि उनको सीएम के पद से ही हटाया जा रहा था, जिसको लेकर फिर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो इससे एक चीज़ तो साफ है दोस्तों कि भाजपा अपनी रणनीतियाँ बदलती रहती है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।